नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष रघुवंशी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर मींस वो कैंसर जो माउथ के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में हो, उसे हम ओरल कैंसर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि लिप्स का कैंसर, टंग का कैंसर, चीक्स का कैंसर, टंग के नीचे के फ्लोर का कैंसर और ऊपर का कैंसर। ये सारे के सारे कैंसर जो है ओरल कैंसर की श्रेणी में आते हैं। इसको आप एक सामान्य भाषा में टंग कैंसर या माउथ कैंसर या चीक कैंसर या लिप्स कैंसर भी कह सकते हैं। क्या कारण है, आज हम जानेंगे कि ओरल कैंसर के क्या कारण है और ये कितना कॉमन है इंडिया में। दोस्तों, ओरल कैंसर लगभग प्रति वर्ष 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को इंडिया में होता है। इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्यों आजकल ये बढ़ रहा है, क्या कारण है ओरल कैंसर के? जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर के कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होते हैं, फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो ओरल कैंसर में वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, एज, एक उम्र। ऐसा देखा गया है सामान्यतः कि ओरल कैंसर लगभग 55 से 65 साल के बीच की उम्र में ही अधिकांशतः लोगों को होता है। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि कम उम्र वाले लोगों को ओरल कैंसर नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और आजकल जो केसेस देखे जा रहे हैं वो यंग जनरेशन में ज्यादा देखे जा रहे हैं। नंबर 2, टोबैको च्यूइंग, तंबाकू का अधिकांश मात्रा में सेवन करना, चाहे वो किसी भी रूप में आप करें, जैसे कि पान मसाले के रूप में करें, आप तंबाकू के रूप में करें, आप जो स्मोकिंग के रूप में, सिगार के रूप में करें, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन ओरल कैंसर को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अधिक मात्रा में, एक निश्चित से अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना। इसके अलावा एक वायरस होता है जिसको हम HPV कहते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के साथ या उनमें कॉमन पाया जाता है। तो ये वायरस जो है ये भी ओरल कैंसर को बढ़ावा देता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इंपॉर्टेंट कारण है कैंसर का, मैं हर एक कैंसर के टॉपिक में आपसे बात करता हूँ, वो है लो इम्यूनिटी, जिसको हम लो वाइटलिटी बोलते हैं। लो वाइटलिटी या लो इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कैंसर में। आपका इम्यून सिस्टम कैंसर के या किसी भी रोग से लड़ने में उतना सक्षम नहीं है, और इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस, तनाव, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको मिलता है या कुछ जेनेटिक लेवल पे आपको इनहेरिटेड या कुछ ऐसा डिस्क्रेजिया मिला हुआ है आपको जेनेटिक लेवल पे, जो कि कैंसर को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, क्या हम कैंसर से, ओरल कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को? तो इसका आंसर है यस, हम ओरल कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। हमको तंबाकू का सेवन नहीं करना है, हमारे इम्यून सिस्टम को हमको इंप्रूव करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या करें, क्या सिम्टम्स है, कैसे पहचाने हम ओरल कैंसर। तो इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, जैसे कि मुंह के अंदर, माउथ के इनर पार्ट में लंबे समय से ऐसा कोई छाला हो, ऐसा कोई घाव हो जो ठीक नहीं हो रहा हो, लिप्स पर, टंग पर ऐसा कोई छाला हो, ऐसा कोई घाव हो जो लंबे समय से ठीक ना हो रहा हो, थूक निकलने में या खाना खाने में हमको दिक्कत हो, दर्द हो, या मुंह के अंदर किसी भी पार्ट में कोई गठान हम महसूस करें, ये कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसको हम शुरुआत में ही जब पहचान सकते हैं, माउथ के इनर पार्ट में कहीं भी सफेद या लाल धब्बे बहुत लंबे समय से बने हो जो ठीक नहीं हो रहे हैं। ये सब सिम्टम्स हैं जो हमें ओरल कैंसर की ओर इंडिकेट करते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को ये सिम्टम्स महसूस हो, क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पास के किसी अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाना चाहिए और वहां से एक बायोप्सी कराना चाहिए। बायोप्सी से डायग्नोसिस बनता है कि ओरल कैंसर है कि नहीं है। वहां से एक टुकड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट है एक निकालेंगे, बायोप्सी के लिए जाएगा और उस बायोप्सी में प्रूव होगा कि वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और नॉट। क्या करना चाहिए यदि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट में, बायोप्सी में कैंसर पॉजिटिव आता है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि अब बचाव का तो कोई समय बचा नहीं है। अब क्या करना चाहिए? सिंपल सी कुछ बातें हैं, जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में आप जानते हैं कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये दो तीन आपके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन होम्योपैथी में वाइटल थेरेपी है, वो
इस ओरल कैंसर से बचाव के लिए भी और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। विगत कुछ वर्षों से इस वाइटल थेरेपी को उपयोग करने वाले व्यक्ति ओरल कैंसर से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस वाइटल थेरेपी में कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन आती है, उनको मिलाकर ये थेरेपी बनाई गई है, जिससे हजारों पेशेंट लाभ ले रहे हैं और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।